नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? जो हम चीज़ देखते हैं उसे हम अपने माइंड तक मीन्स हमारी आंखों के सेंसर के जरिए हम उसे अपने माइंड तक पहुंचाते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ के लिए जो मीनिंग निकालता है, इस टोटल प्रोसेस को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है और लॉन्ग टाइम तक चलता ही रहता है। इस प्रोसेस 1940 और 1950 के दशक में इस प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया। बेसिकली इस प्रोसेस पे फोकस करने का मेन पर्पस था कि ह्यूमन मेंटल माइंड या कहें तो मेंटल प्रोसेस किस प्रकार से काम करता है, कैसे थिंक करता है, कैसे वो नई चीज़ों को अडेप्ट करता है, किस प्रकार से नए प्रोसेस को सीख लेता है और लंबे टाइम तक अपने गोल को अचीव करने के लिए उसका यूटिलाइज करता है। मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट उस टाइम में 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के लिए एग्री थे कि कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में 4 प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल हैं। आइए डिस्कस करते हैं इन सभी प्रिंसिपल्स को वन बाय वन। इसे डिस्कस करने से पहले हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि अभी उन दोनों चीज़ को हम प्रिंसिपल के साथ अटैच करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं तो कंपनी में सबसे एक हायर अथॉरिटी पर्सन होता है, एक उससे जस्ट लोअर अथॉरिटी पर्सन होता है और एक होता है जो लोएस्ट लेवल पे काम करता है। जो लोएस्ट लेवल पे काम करता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, जस्ट उससे ऊपर होता है मैनेजर और सबसे ऊपर होता है कंपनी का एमडी या चेयरमैन या जो हम कहें बॉस। जितने भी ये लोग हैं सबकी अपनी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है और लिमिटेड अथॉरिटी है। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं कैसे हम जो चारों प्रिंसिपल हैं मैप कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला प्रिंसिपल कि ह्यूमन मेंटल सिस्टम हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जिस प्रकार एग्जीक्यूटिव की एक लिमिटेड अथॉरिटी या पावर होती है किसी काम को करने की, उसी प्रकार हमारा मेंटल सिस्टम के पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता और उससे ज़्यादा वो कोई अथॉरिटी देकर नहीं कर सकता या काम को अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर सकता जैसे एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। जिस प्रकार एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मेंटल सिस्टम में सभी प्रकार के प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के, जैसे कि किस प्रकार से चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है जो सभी चीज़ों को ओवरलुक करता है। जैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर मैनेजर, उसी प्रकार ठीक हमारे मेंटल सिस्टम में एक एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी होती है जो सभी प्रोसेसेस को, जैसे क्या सेंस कर रहा है, क्या उससे ऑब्जर्वेशन निकाल रहा है, क्या उसको परसेप्ट कर रहा है, एक एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी होती है। जब हमारा एग्जीक्यूटिव न्यू ज्वाइनी होता है तो उसको सिखाने के लिए पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको ज़्यादा समय देने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक उसी प्रकार जो एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी होती है मेंटल सिस्टम की, उसको जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होता है वहाँ उसको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल में जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में कन्वे होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। एग्जीक्यूटिव जब कुछ देखता है तो वो मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि सर ये देखिए क्या है सामने, तो मैनेजर बताता है कि ये चीज़ ये है, आप इसको ऐसे करिए। तो ठीक उसी प्रकार हमारा दिमाग का जो मेंटल सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को बाई डायरेक्शनल प्रोसेस करता है। ये 2 तरीके से हो सकती है, या तो हमारी पास्ट मेमोरी से ही किसी चीज़ को देखकर हम उसको सेंस करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसका मीनिंग देते हैं। इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो कहता है कि जितने भी ह्यूमन क्रिएचर हैं वो जेनेटिकली कोडेड होते हैं बचपन से ही या जन्म से ही कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। एक छोटा जो बच्चा होता है ह्यूमन का, वो
अपने सामने देखने वाले सभी लोगों के चेहरों को ज़्यादातर देखता है सिर्फ उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ये साइकोलॉजिस्टों ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी बताया है। दोस्तों ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर में जब आएगा तो आपसे बेसिक प्रिंसिपल पूछे जाएंगे, और अगर 6 नंबर में आता है तो आपसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।